मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है? बहुत बढ़िया। देखिए, अभी पीछे हमने एक बात कही थी कि हमारे ऋषियों ने कौन से रोग में कौन सी वनस्पति काम आई थी, इसका किस तरह से आविष्कार किया था बिना लेबोरेटरी के। जी। हमारा जो शरीर है, इसको काल पुरुष के शरीर से समझा जाता है। सिर जो है वो हमारा लगन में आता है। सिर लगन में आता है। हाँ, जो ओरल कैविटी है, मुंह है, आंख है, ये हमारे सेकेंड हाउस में आते हैं। गर्दन का हिस्सा थर्ड हाउस का आता है। फेफड़ा और ये जो लंग्स वाला सिस्टम है, पेरिटोनियल कैविटी के ऊपरी हिस्से को हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। हार्ट और हमारा स्टमक ये फिफ्थ हाउस में आता है। फिर नीचे सिक्स सेवन एट, गुदा और उपस्थ ये एट्थ हाउस में आता है, एट्थ हाउस। अब जैसे किसी को हृदय रोग है, आप 100% उसकी कुंडली में देखेंगे कि सूर्य और बृहस्पति किसी तरह से दूषित हो रहे हैं। आप एक सर्वे करके देख लीजिएगा, जिन घरों में मृत्यु सांस घुटने से होती है, दम घुटने से होती है या हृदय रोग से होती है, आप देखिएगा कि उनके चौथे या पांचवें घर में शनि की कुछ न कुछ भूमिका आपको दिखाई दे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी रोग होने से पहले ही क्या रोग हो सकता है इसकी संभावनाओं को जानना भी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, लेट इमेजिन कि एक व्यक्ति है जो सिंह लगन का है और उसका सूर्य 12वें भाव में है और किसी तरह से वो राहु से दृष्ट हो, शनि से दृष्ट हो। अब उस व्यक्ति को जीवन में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम कभी ना कभी आएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं। आसमान में सूर्य है और हमारे भीतर अग्नि है जो खाने को पचाती है। तो अगर सूर्य कमजोर है तो हमारा डाइजेस्टिव फायर, पाचन क्षमता वो कमजोर होगी। पाचन क्षमता कमजोर होगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर होगा। मेटाबॉलिज्म कमजोर होगा तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा। कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से बाद में हार्ट अटैक या दूसरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, प्रॉब्लम होगी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुआयामी है। इसमें नक्षत्रों की भूमिका है, भावों की भूमिका है, ग्रहों की भूमिका है, वहीं से रेमेडीज निकलती हैं। जैसे इसका एक बहुत सुंदर अनुप्रयोग मैं बताता हूँ आपको। 2-3 महीना पहले लखनऊ के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हमारे पास आए थे। वो और उनकी पत्नी कुछ समस्याओं से जूझ रहे थे। उनका मैं फलाने डॉक्टर के पास गया, उनके पास गया, उनके पास गया और मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मैंने उनको कहा कि सर आप एक बार एक ढंग के होम्योपैथ को दिखा लीजिए। वो इंदिरा नगर में किसी होम्योपैथ के पास उन्होंने दिखाना शुरू किया और मुझे 20-21 दिन बाद उनका फोन आया कि डॉक्टर साहब बहुत बड़ी राहत हो गई। अब मैं होम्योपैथी इनके ऊपर काम करेगी इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचा? जिन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र का लगन हो या शनि का लगन हो, यानी कि वृष लगन हो, तुला लगन हो, मकर लग्न हो या कुंभ लग्न हो, तो उनके ऊपर पुरातन पद्धतियां, प्राचीन पद्धतियां बहुत अच्छे से काम करेंगी, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों पुरातन के पक्षधर ग्रह हैं। होम्योपैथी और आयुर्वेद उन पर बहुत बढ़िया से काम करेगा। और होम्योपैथी खास तौर से जहां शुक्र और राहु किसी तरह से कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक जगह है, अभी उसका नाम बदला गया, होशंगाबाद। होशंगाबाद। अब उसका नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया। तो वहां से हमारे एक क्लाइंट हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे एमपी का, लोकसभा का। तो उस समय उन्होंने कुछ ज्योतिषीय मार्गदर्शन लिया था हमसे। तो मैंने, वो पहली बार हमसे जब मिल रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि आपके बेडरूम में या तो शराब की बोतल हो या होम्योपैथिक दवाई हो। तो हमारे उनकी बात हो रही थी, दिल्ली में करोल बाग में हम लोग बैठे थे। उन्होंने घर पे फोन किया कि बेडरूम में देखो कि होम्योपैथिक दवाई या शराब की बोतल हमारे सिरहाने है क्या। उनकी बेटी ने उनको फोन करके बताया कि पापा आपके बेड में जो पीछे ड्रॉर था उसी में होम्योपैथी की 3 शीशियां पड़ी हुई। और वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि आप कैसे बता रही हैं। बोले लगन में अगर शुक्र की राशियों में शनि होगा और शनि या राहु की महादशा चल रही होगी तो उसके घर में होम्योपैथी की दवाई या शराब की बोतल जरूर है।
वो होगी। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इस तरह से काम करती रोगों में ग्रहों की क्या भूमिका होती है? है। बहुत सुंदर प्रश्न है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। जैसे अलग अलग अंगों के अलग अलग प्रतिनिधि ग्रह हैं, है ना? ऐसा नहीं कि संपूर्ण कारकत्व तो उन्हीं के पास है, लेकिन वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मैंने कहा कि सूर्य खराब होगा तो शरीर का फायर भी वीक होगा, डाइजेस्टिव फायर खराब होगा, फिर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है। उसी तरह से बृहस्पति, वो खुद वसा का कारक है, फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो आप ये मान के चले कि उसका बृहस्पति का संबंध लगन से हो रहा हो। अभी अचानक से वजन बढ़ता है जब बृहस्पति लगन से होकर के गोचर करते हैं और सूर्य उनको ना देख रहा हो या साथ में ना हो। जितने लोगों को वाणी दोष होते हैं वहां पर द्वितीय भाव या बुद्ध की भूमिका होती है। इन्फेक्शन कहाँ होगा कुंडली देख के बताया जा सकता है। अब जैसे किसी के पंचम भाव में केतु है, आप देखेंगे कि अक्सर करके उसको पेट में इंफेक्शन की समस्या आएगी, क्योंकि केतु माइक्रोब्स है जो आंखों से नहीं देखे जा सकते। पंचम भाव हमारा पेट, किसी के दूसरे भाव में केतु है, आप देखेंगे कि उसको दांतों का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, उसके दांतों में इंफेक्शन लगेगा ही लगेगा, सेंसिटिविटी आएगी ही आएगी केतु से। इन सब का उपाय क्या है? अब सबसे पहले तो उस ग्रह को, उस भाव को समझा जाए और फिर एक इंडिविजुअल उपाय दिया जाए, सार्वजनिक उपाय कुछ नहीं हो सकता। इंडिविजुअल उपाय दिए जाए। वनस्पतियों और औषधियों का ज्योतिष में क्या इस्तेमाल होता है, इनके जड़ों का? बहुत बढ़िया। आप देखें कि अलग अलग नक्षत्रों की अलग अलग वनस्पतियां होती हैं, ग्रहों की अलग अलग संविधाएं होती हैं, भावों की भी अलग अलग वनस्पतियां होती हैं, राशियों की अलग अलग वनस्पतियां होती हैं। जैसे आप कभी किसी हवन में बैठे हो तो आपको याद होगा कि हवन में नवग्रह की लकड़ी इस्तेमाल होती है। जी। उसमें खैर, बरगद, पीपल, दूब, कुशा, अलग अलग ग्रहों की वनस्पतियां इस्तेमाल की जाती हैं। नक्षत्रों की अपनी वनस्पति होती है। जैसे पूर्वा फाल्गुनी हमारे शरीर में यूरोजिनाइटल सिस्टम का प्रतिनिधित्व करती है और उसकी जड़ है पलाश। तो पलाश का जो पुष्प है वो हमारे शरीर के जितने भी मूत्र रोग हैं उन सब की दवा है। पलाश का पुष्प? जी, सभी मूत्र रोगों की दवा है। कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है? पलाश पुष्प आसव, उस नाम की क्लासिकल मेडिसिन भी आती है। हमारे देश में ऊंझा नाम की एक कंपनी है, वो इसका बनाती है, बड़ा प्रसिद्ध दवा है। जैसे चंद्र प्रभावटी है, चंद्र प्रभावती चंद्रमा के लिए औषधि है। उसकी गहराई में जाइए, चंद्रमा से जुड़े हुए प्रभावों पर चंद्र प्रभावटी बहुत अच्छे से काम करती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे महिलाएं हैं, चूंकि आजकल दिनचर्या खराब है, शादी की उम्र लेट हो रही है, तो बहुतायत महिलाएं, मुझे लगता है 80% महिलाओं को मेंस्ट्रुअल्स रेगुलर नहीं है, उनके मेंसेस प्रॉब्लम करते इरेगुलर है। हैं, इरेगुलर है। अब उनके लिए हमारे ज्योतिषियों ने एक उपाय बताया हुआ है। आप 1 महीना कटहल के पेड़ को हक करके आइए। कटहल के पेड़ को 1 महीना? हाँ, रोज शाम को जाइए, थोड़ा वॉक भी हो जाएगा पार्क में या खेत में, और कटहल के पेड़ को 5 मिनट हक कीजिए, फिर आ जाइए। आप देखिएगा कि आपको जितना भी इरेगुलर मेंसेस या पीसीओडी का प्रॉब्लम था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम था, उन सब में आपको राहत मिलना शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि कटहल का संबंध भरणी नक्षत्र से है और भरणी नक्षत्र जो है वो विमेन फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। इसलिए कहते हैं कि आंवले का वृक्ष लगाओ, आंवला खाओ और कटहल के पेड़ को हग करो, आपकी फर्टिलिटी में सुधार हो जाए। खत्म प्रॉब्लम।